आपने और हमने हड़प्पा सभ्यता की कहानी को अब तक एक-एक परत खोलते हुए देखा। उनकी शहरी योजना, व्यापार, धार्मिक प्रतीक और रहस्यमयी पतन ने हमें रोमांचित किया। लेकिन यह यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। हड़प्पा सभ्यता का अंतिम अध्याय अब भी अधूरा है। यह भाग हमें उन खोए हुए उत्तरों और उन नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा जो इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को हल कर सकते हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें उन सवालों के करीब ले जा रहे हैं जो सदियों से इतिहासकारों को परेशान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके हड़प्पा सभ्यता की लिपि को समझने के प्रयास हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन तकनीकों से हम उनकी भाषा और उनके संदेशों को डिकोड करके करीब पहुंच सकते हैं। सोचिए, अगर यह लिपि पढ़ी गई तो यह हमारी सभ्यता के इतिहास को बदल सकती है। क्या उनके पतन के पीछे का असली कारण उनकी ही भाषा में छिपा हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता के कंकालों का डीएनए विश्लेषण यह बताता है कि वे दक्षिण एशिया की वर्तमान जनसंख्या से जुड़े थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जनसंख्या हड़प्पा सभ्यता के विचारों, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रख सकी? क्या हड़प्पा के लोग किसी बड़े जन आंदोलन के तहत अपने क्षेत्र से पलायन कर गए? और अगर हाँ, तो उन्होंने कहाँ जाकर नई दुनिया स्थापित की? वैज्ञानिक आज जलवायु परिवर्तन और नदियों के बहाव के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं जो अभी तक अनसुलझे पड़े हुए हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के सूखने के पीछे क्या कारण थे? क्या यह बदलाव अचानक हुआ या फिर धीरे-धीरे सभ्यता पर प्रभाव डालता गया? दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कई परंपराएं हैं जो हड़प्पा के प्रमाणों से मिलती-जुलती है। जैसे वृक्ष पूजा, जो कि हड़प्पा के मोहरों पर वृक्ष और उनके साथ जुड़ी आकृतियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भारतीय संस्कृति में वृक्ष पूजा की जड़ें कितनी गहरी हो सकती है। दूसरा, जल प्रबंधन। भारत के कई प्राचीन गांवों में जल संग्रहण और प्रबंधन की परंपराएं हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली से मेल खाती है। हड़प्पा सभ्यता की उन्नत तकनीक जैसे ग्रिड प्लानिंग, ईंट निर्माण और जल प्रबंधन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या उन्होंने ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जो समय के साथ खो गई हो? क्या यह संभव है कि उनके पास कोई ऐसी विधि हो जो हमें आधुनिक विज्ञान से भी आगे ले जा सकते हैं? हर सभ्यता के अंत की एक कहानी होती है और वह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं होती, वह एक सबक भी होती है। हड़प्पा सभ्यता ने हमें सिखाया कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग जरूरी है। दूसरी, जलवायु परिवर्तन सभ्यता को खत्म कर सकता है। और तीसरी, संगठित समाज और सहयोग की टिकाऊ विकास की कुंजी ही है। लेकिन क्या हम इन सबकों को समझ पा रहे हैं? क्या आधुनिक दुनिया भी हड़प्पा की तरह अपने ही पतन की ओर बढ़ रही है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन क्या हड़प्पा सभ्यता का भविष्य हो सकता है? अगर उनकी लिपि डिकोड होती है तो हमें ऐसे ज्ञान और तकनीक मिल सकती है जो आधुनिक समस्याओं को हल कर सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हड़प्पा के लोग ग्रीन सिटीज के प्रारंभिक वास्तुकार भी थे। क्या हम उनकी जलवायु अनुकूल योजनाओं को अपने आधुनिक शहरों में लागू कर सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता ने हमें जो सवाल छोड़े हैं वे अतीत से ज्यादा हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम उनकी तकनीकों को समझकर उन्हें आधुनिक समय में लागू कर सकते हैं? क्या उनका पतन हमें यह चेतावनी दे रहा है कि अगर हम पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे, हमारा अंत भी ऐसा ही होगा जैसा हड़प्पा सभ्यता का हुआ? हड़प्पा सभ्यता की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनके सवाल और सबक हमारे साथ हैं। अतीत का यह झरोका हमें न केवल इतिहास को समझने का मौका देता है, बल्कि भविष्य की ओर एक नई दिशा भी दिखाता है। आखिर हड़प्पा की कहानी सिर्फ खंडहरों की नहीं है, यह मानवता के उन्नति और पतन की भी कहानी है। और यह हम पर भी है कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास के इन खोए हुए पन्नों में अभी और भी अनसुने राज छिपे हुए हैं।